नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है धनु लग्न एवं कुंभ राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। धनु लग्न एवं कुंभ राशि होने पर जातक का व्यक्तित्व किस तरह का होता है, उसके व्यक्तित्व पर किस प्रकार के गुण प्रभाव डालते हैं, उसका व्यक्तित्व किन किन क्षेत्रों से आकर्षित होता है और उसके व्यक्तित्व को कौन सा ग्रह नियंत्रित करता है, उसके मन पर किस ग्रह का प्रभाव होता है, उसके मन को कौन से क्षेत्र आकर्षित करते हैं, इन सभी बातों की चर्चा आज करेंगे। धनु लग्न एवं कुंभ राशि का कॉम्बिनेशन। धनु लग्न आप सभी जानते हैं, धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं और कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन है ये। और जैसे बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि धनु लग्न एवं मकर राशि में भी गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, लेकिन दोनों कॉम्बिनेशन किस प्रकार से अंतर है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, धनु राशि जो होता है वो अग्नि तत्व राशि के अंतर्गत आता है। धनु राशि अग्नि तत्व राशि है और कुंभ राशि वायु तत्व राशि है। वहीं मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि के अंतर्गत आता है। तो ये बड़ा अंतर यह हो जाएगा कि अगर धनु लग्न के साथ मकर राशि है तो हम ये कह सकते हैं कि अग्नि तत्व एवं पृथ्वी तत्व का कॉम्बिनेशन, और यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो अग्नि तत्व एवं वायु तत्व का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। इसके क्या प्रभाव होंगे आप सभी जानते हैं। अग्नि को वायु बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। यह डिपेंड करता है परिस्थितियों के अनुरूप। जैसे यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि चूंकि जातक का लग्न धनु लग्न है और जिसके स्वामी ग्रह गुरु है, गुरु लग्नेश होने के कारण यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो अग्नि के प्रभाव को कम करने का काम करेगा। मतलब जातक की जो इम्यूनिटी होगी वो कम होगी। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि ऐसे भी कहा जाता है कि जो भी अग्नि तत्व राशि वाले जो लोग होते हैं उनका जो इम्यूनिटी पावर होता है, उनका जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है। साथ में उनके अंदर स्ट्रगल करने की जो क्षमता होती है वो भी ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि राशि के कॉम्बिनेशन के कारण हम ये कह सकते हैं कि जातक की जो राशि है कुंभ राशि है, इस कारण से थोड़ा सा इम्यूनिटी में कमी लाने का ये कॉम्बिनेशन काम करेगा। हालांकि इसके सकारात्मक प्रभाव भी होंगे। सकारात्मक प्रभाव यह होगा कि इनके अंदर अग्नि तत्व राशि होने के कारण इनके अंदर जो एग्रेशन का स्वभाव है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर वायु उसको कम करने का काम करता है तो इसको सकारात्मक ही माना जाएगा। इससे यह फायदा होगा कि उनको बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर उनका एग्रेशन नुकसान पहुँचाने वाला होगा, वहाँ पर एग्रेशन का कमी हो जाना ही हम ये कह सकते हैं कि एक सकारात्मक प्रभाव है। ओवरऑल आप ये मान लीजिए कि इस कॉम्बिनेशन के अंदर गुरु लग्नेश है, जातक के लग्नेश गुरु है और गुरु के प्रभाव में जातक का मूल जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो रहने वाला है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जातक ज्ञानी प्रवृत्ति का होगा। जातक बोलने में प्रखर होगा। वो जब भी बोलेगा उसकी बातों को लोग सुनना पसंद करेंगे और ज्ञान को जानने वाला होगा, ज्ञान को सीखने के प्रति इच्छा रखने वाला होगा और ज्ञान के मूल्य को समझने वाला होगा। इस लग्न चार्ट में गुरु की जो भूमिका है वो चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह के रूप में भी है। जैसे चतुर्थ भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर राशि मीन राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह गुरु होते हैं और चतुर्थ भाव माता का भाव है, जनता का भाव है, साथ में चतुर्थ भाव सुख का भी भाव है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जातक के मन पर सुख को प्राप्त करने की इच्छा हावी रहेगी। इस कारण से
जातक अपने ज्ञान का उपयोग अपने सुखों को बढ़ाने में कर सकता है। माता के साथ एक अच्छा संबंध देखने को मिलने वाला है और हम यह भी कह सकते हैं कि जनता पर जातक का बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस कॉम्बिनेशन के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जातक की राशि कुंभ राशि है। कुंभ राशि है और चंद्रमा कुंभ राशि में जाकर बैठे हुए हैं। इस कॉम्बिनेशन में चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी ग्रह होकर और पराक्रम भाव में जाकर विराजमान है। पराक्रम भाव में जाकर चंद्रमा विराजमान है और अष्टम भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से अष्टम भाव में जाकर विराजमान है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अष्टम से अष्टम का संबंध स्थापित हो रहा है चंद्रमा के कारण। तो हम ये कहेंगे कि जातक का जो भी पराक्रम रहने वाला है वो बहुत हद तक अष्टम भाव के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ रहने वाला है। मतलब अष्टम भाव के जो भी क्षेत्र हैं उसी क्षेत्र में अपना बड़ी उपलब्धि हासिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जातक पराक्रम करने की चेष्टा करने वाला है। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का भाव, अष्टम भाव ज्योतिष का भाव, अष्टम भाव तंत्र विद्या का भाव, मंत्र विद्या का भाव, सट्टा मार्केट के ज्ञान का भाव, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी इनोवेटिव आइडिया को लेकर के रिसर्च होता है, रिसर्च के फील्ड में भी इस तरह के लोग बड़ी सफलता हासिल करते हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक बहुत ही इनोवेटिव होता है। वो नए नए तरीके का खोजबीन करता रहता है। किसी भी क्षेत्र में अपना नई नई चीज़ों का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि चंद्रमा पराक्रम भाव में बैठकर नवम भाव को देख रहे हैं। नवम भाव को चंद्रमा का देखना यह भी बताता है कि जातक के भाग्य को निर्माण करने में कहीं ना कहीं चंद्रमा सहयोगी होंगे। चंद्रमा ऐसे भी माता के भी कारक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जातक के भाग्य के निर्माण में कहीं ना कहीं माता का सहयोग प्राप्त होने वाला है। माता पक्ष से जुड़े हुए जो लोग होंगे उनसे भी सहयोग की स्थिति बनने वाली है। और यह भी देखा जा रहा है कि जातक का जो भाग्य उदय होगा उसमें कहीं ना कहीं अष्टम भाव के जो क्षेत्र हैं उसी क्षेत्रों में ही जातक का भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि जो चंद्रमा है अष्टम भाव के स्वामी ग्रह है। तो ओवरऑल ये जो प्रभाव है ये एक सामान्य प्रभाव है और इन सभी प्रभावों में कमी भी देखा जा सकता है, बढ़ोतरी भी देखा जा सकता है। और यहाँ पर यह भी हम कह रहे हैं कि जातक की राशि कुंभ राशि है और कुंभ राशि है और जातक के राशि के स्वामी ग्रह शनि है। तो हम यह भी कहेंगे कि जातक का जो मन होगा वो कहीं ना कहीं न्यायिक प्रवृत्ति का रहने वाला है। मतलब जातक बहुत हद तक समाज के हितों का ख्याल रखने वाला होगा। वो कभी भी बहुत ज़्यादा स्वार्थी नहीं होगा। अगर शनि की स्थिति अच्छी है तो जातक बहुत हद तक जो भी अपने से छोटे वर्ग के जो लोग हैं उनके हितों का भी ख्याल रखने वाला होगा, न्यायिक प्रवृत्ति का होगा। और यहाँ पर शनि चूंकि धन भाव के भी स्वामी ग्रह है तो हम यह भी कहेंगे कि जातक धन को प्राप्त करने के भी प्रति बहुत ही मतलब एग्रेसिव रहेगा। धन को प्राप्त करने के प्रति उसके मन पर धन का प्रभाव गहरा रहेगा। वो किसी भी कीमत पर धन को अर्जित करने का पूरा प्रयास करेगा। लेकिन एक और बात है, शनि का संबंध जुड़ रहा है इस कॉम्बिनेशन में, तो आप यह मान लीजिए कि जातक को संघर्ष तो करना पड़ेगा। बहुत आसानी से कोई भी चीज़ नहीं हासिल होगी, उसको उसके काबिल बनना ही होगा, तभी जाकर के वो चीज़ उसे प्राप्त होगी। ये सामान्य प्रभाव है। इन सभी सामान्य प्रभावों में जो भी बताया गया है उसमें कमी भी देखा जा सकता है और बढ़ोतरी भी देखा जा सकता है। वो डिपेंड करता है सभी नवों ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, सभी ग्रहों की युति, दृष्टि, डिग्री किस नक्षत्र में जाकर प्लेस्ड है, सब कुछ देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चल पाता है। ये एक सामान्य प्रभाव बताया गया है कि धनु लग्न एवं कुंभ राशि होने पर किस प्रकार का प्रभाव देखा जा सकता है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।